बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत जल्दी बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो तो इतनी क्विक है कि स्पेशली गर्मी से बचाने के लिए आपको यहाँ मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा देर किचन में खड़े नहीं हुआ जाता। तो एक नेचुरोपैथ की हैसियत से मैं आपको यहाँ पर एक टिप देती चलूँ कि गोश्त जो है वो तासीर में गर्म होता है, और जैसे कि मेरे इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि गोश्त को सब्जियों के साथ जीनत बख्शो। तो आप जब भी गोश्त बनाने लगें तो आप उसमें किसी ना किसी सब्जी का एडिशन ज़रूर करें, और जिस सब्जी का इंतखाब आप करें ये ध्यान रखें कि वो तासीर में ठंडी होनी चाहिए। इस तरीके से आपको बहुत ही बैलेंस्ड किस्म का खाना खाने को मिलेगा। एक और टिप यहाँ पर दूं कि खाना बनाने से पहले हमेशा तमाम तर प्रिपरेशन, कटिंग्स, एवरीथिंग अगर आप कर लें तो भी आपका किचन में टाइम बहुत कम लगेगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है 750 ग्राम गोश्त, यानी कि 1 किलो से 1 पाव कम है। 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 2 से 3 टुकड़े दारचीनी के, चंद जवे लहसुन के, 1 टीस्पून मिर्च का लिया है, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी। मिर्चों की क्वांटिटी चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने कट कर लिया है, और 2 बड़े साइज़ के टमाटर दो दो हिस्सों में कर लिए हैं। ये इतने बड़े मैंने क्यों काटे हैं और इसका आपको क्या फ़ायदा है ये कुछ आगे चल के मैं आपको रेसिपी में बताती हूँ। अब हम ये सारी चीज़ें कुकर में डाल लेंगे और साथ हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। ढक्कन लगाएंगे, चूल्हे पे रखेंगे। जब कुकर का वेट यानी सीटी चलना शुरू हो जाएगी, आपने टाइम नोट कर लेना है, 10 मिनट तक सीटी चलती रहे, फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। कुकर को कूल डाउन कर लेना है। कूल डाउन करने के बाद एहतियात से आपने ढक्कन खोलना है। तो आप ये देखिए कि हमारा गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है। जहाँ हार्ड वाटर का इशू है या गोश्त ठीक नहीं है, वहाँ पर वो अपना टाइम प्रॉपर जिस तरीके से नॉर्मली वो गलाते हैं उस तरीके से गला लें। अच्छा, यहाँ अब मैं आपको ये बताऊँ कि जो हमने टमाटर बड़े बड़े साइज़ के डाले थे उसका क्या फ़ायदा हुआ है कि टमाटर का छिलका अलग हो चुका है। जो टाइम आपने छिलका उतारने में लगाना था वो टाइम आपका सेव हो गया है। यहाँ पर टमाटर का गूदा गलकर सालन में चला जाएगा और छिलका हम उतार देंगे। थोड़ा सा पानी बाकी था जो तेज़ आंच पर मैंने खुश्क कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 कप ऑयल का। 1 कप ऑयल डालकर हमने कोई भुनाई नहीं करनी है, जस्ट आपने मिक्सिंग करनी है कि ऑयल और मसाला जो है वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाए। फिर हम यहाँ पर शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून अदरक का। अब आपके ज़हन में ये भी आ रहा होगा कि अगर हमने भुनाई नहीं की तो टेस्ट कैसे डेवलप होगा। तो भाई हम भुनाई ज़रूर करेंगे, लेकिन टाइम सेव करके। अदरक के हवाले से टिप देती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अदरक का एक फ़्रेश टेस्ट और ज़बरदस्त आपके खाने में अरोमा भी आए, जायका भी आए, तो हमेशा फ्रेश कुटा हुआ अदरक या लहसुन इस्तेमाल किया करें। उसके टेस्ट में और जो आपने पहले फ्रीज़ करके रखा हुआ होता है उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अगर खानों को एक ज़बरदस्त जायका और खुशबू दोनों देने हैं तो हमेशा ताज़ा कूट कर डालिए। लहसुन डालें या अदरक डालें, जो भी डालें, कूट कर ताज़ा डालें। यहाँ हम अदरक डालने के बाद इसको 5 मिनट तक अदरक में भुनाई करेंगे सिर्फ, ठीक है, ताकि अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। गोश्त की भुनाई हम टाइम सेव करते हुए किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, अदरक को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, उसका कच्चापन यहाँ ख़त्म हो चुका है। अच्छा, अब हमने आप ये सोचिए कि हमने सब्जी डाल के भी भुनाई करनी होती है, हमने गोश्त की भुनाई करनी होती है। 20 मिनट एक चीज़ पे लग जाते हैं, 20-25 मिनट आपके दूसरी चीज़ पे लग जाते हैं, तो हमने ये काम नहीं करना। हमने ठीक 5 मिनट के बाद यहाँ पर अपनी सब्जी ऐड कर देनी है। टिंडे हम बनाने जा रहे हैं, मैंने यहाँ पे टिंडे की कटिंग की है और थोड़ी बड़ी इसलिए की है कि एट द एंड हम कुकर लगाकर इसको गलाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ना हो कि घुल कर बीच में मिक्स हो जाए और टिंडे की शेप भी दिखाई ना दे। इसलिए मैंने एक टिंडे को सिर्फ 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, मैंने इसको छोटा छोटा नहीं काटा। यहाँ गोश्त में आपने टिंडों की अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। टिंडे और गोश्त दोनों की भुनाई हम एक साथ करेंगे और 15 से 16 मिनट तक भुनाई कर लें तो भी काफ़ी है। टिंडा तकरीबन हाफ से ज़्यादा गल जाएगा। जहां आप देखें कि सालन नीचे लगना शुरू हो गया, वहां पर आप थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि आपका मसाला या आपका सालन नीचे ना लगे, जले ना। तो हमने इसकी यहाँ पर अच्छे से भुनाई करनी है। नमक जो मैंने पहले ऐड किया था वो गोश्त के अकॉर्डिंग ऐड किया था, अब टिंडों के अकॉर्डिंग मैं 1.5 टीस्पून
और ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को बैलेंस रख सकते हैं। नमक की अच्छी सी मिक्सिंग करनी है और फर्दर हम थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। ठीक 15 से 16 मिनट की भुनाई में ये होगा कि टिंडे जो हैं वो काफ़ी हद तक गल जाएंगे, गोश्त का कच्चापन दूर हो जाएगा, दोनों चीज़ों की अच्छी भुनाई हो गई है। यहाँ मैं शामिल करने जा रही हूँ 2 गिलास पानी के। जैसे आपको हमेशा बताती हूँ, मेरे पास स्टील का बड़ा गिलास है तो मैं उससे पानी शामिल करती हूँ। पानी डालने के बाद हमेशा खाने को अच्छे तरीके से आप भी मिक्स किया करें। यहाँ मैंने की है अच्छी सी इसकी मिक्सिंग। फिर हम लगा देंगे कुकर। अच्छा, अब मेरे पास टिंडे इतने फ्रेश नहीं आए थे तो मुझे गलाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर फ्रेश टिंडे हैं तो आप 5 मिनट का कुकर लगाइए, शोरबा भी रेडी हो जाएगा और टिंडे भी गल जाएंगे। मैं यहाँ पर 10 मिनट का कुकर लगा रही हूँ और 10 मिनट बाद देखिए हमारे खाने की ये पोजीशन है। यहाँ हमने कुकर का ढक्कन उतार कर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करनी है। और हमेशा बताती हूँ कि ये चीज़ें ऐड करने के फ़ौरन बाद आपने सर्व नहीं करना, बल्कि आप ढक्कन लगा देंगे और कुछ देर के लिए, तकरीबन 15 मिनट के लिए खाने को ज़रूर ढक्कन लगाकर छोड़ें। उससे सिर्फ इन चीज़ों का, यानी कि गरम मसाले और कसूरी मेथी का सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त खुशबू खाने में चली जाती है कि जो आप जब सर्व करेंगे तो पूरे घर में एक डिफरेंट ही किस्म की खुशबू होगी और जायका तो लाजवाब होगा। आप इसे बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।